हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 10th CBSE बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये जग जाहिर है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अपने तरफ से एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और हम किस तरीके से इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल होने के वजह से पहले तो दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स और वाई, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, पी क्यू, आर एस, इस तरह के दो वेरिएबल होने चाहिए। और लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब कभी भी इसमें आपको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इस तरह के टर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के तौर पे अरेंज करूं तो ये कैसे हो सकता है, ये ए एक्स प्लस बी वाई, और दिस इक्वेशन बनाने के लिए मुझे सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बेसिक तरीका हो गया लिखने का। इस केस में जो a होगा वो क्या होगा, x का कॉफिशिएंट होगा, राइट। और जो b होगा वो क्या होगा, y का कॉफिशिएंट होगा, और जो c होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं लिखूं 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 6, है कि नहीं। तो इस केस में जो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और जो c का वैल्यू हो जाएगा, ये b का वैल्यू 3 नहीं -3 होगा, क्योंकि प्लस माइनस ऑफ 3 लिख सकता हूँ, और c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर मेरा इक्वेशन मेरा इस तरह का ना हो, इक्वेशन मेरा ऐसा हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस केस में जो कॉफिशिएंट ऑफ x है दैट इज a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 3, और c का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि एक हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा एक लाइन को। चाहे तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो करके देख सकते हैं, करके देख लें। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। मैं ग्राफ मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिया है। तो क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो हम 10th के तरह से ही हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 मैंने ये ऑलरेडी पहले से बना रखा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, x पे मैं अपने मन से कोई रेंडम सा पॉइंट में चूज़ करता हूँ। पहले मैं क्या पुट करता हूँ, x का वैल्यू 0। इस इक्वेशन में मैं खुद से अपने मन से जो समझ में आए मैं पुट कर सकता हूँ। मैंने x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 3y इजकल टू 6, y इजकल टू क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x इजकल टू 6, x इजकल टू हो जाएगा 3। मैं चाहूँ तो y का वैल्यू मैं कुछ और भी चूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज y का वैल्यू मैंने 1 पुट कर लिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा 3/2 दैट इज़ 1.5। अगर मैं उसी तरीके से मैं x का वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 4/3। इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने अपने से मैंने चूज़ कर लिए। ये जो मैंने 4 पॉइंट चूज़ किए हैं ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो सिर्फ 4 पॉइंट नहीं, मैं चाहूँ तो बहुत सारे पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ।
बहुत सारे क्या, अब मैं चाहूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी पॉइंट मैंने चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग मैं इस पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो कैसे करूँगा, पहले क्या है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2, कहाँ पे लाई करेगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2 जो होगा मेरे पास ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0, 3,0 यहाँ पे लाई करेगा। और जो पॉइंट है एक्स का वैल्यू 3/2 मतलब क्या, 1.5 कुछ यहाँ पे बीच में 1.5 लाई करना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार प्लॉट करके देख लेता हूँ ये कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है लाइन मेरा, ये आगे भी जाएगा इस तरह का। देखो ये वैल्यू क्या होगा, 0,2, 0,2, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2, 3,0, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0, 3,0, एक्स का वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 और ये हो जाएगा 1। देखो ये वैल्यू एक्स का वैल्यू 1.5 है और वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू क्या है 4/3, 1,4/3, 4/3 1 से बड़ा होगा। तो मैंने आपको जो बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक जो सिंगल इक्वेशन होता है, जो सिंगल इक्वेशन है, ठीक है, सिंगल इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो सिंगल इक्वेशन है वो है लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा पॉइंट, मतलब हमें जो कि एक्स और वाई दोनों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन सबसे पहले होना चाहिए, राइट। जैसे मान लो कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, या फिर किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, c को आप इधर लेके आओगे तो -c1 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, और इस दो इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, राइट। फिर से मेरी बात ध्यान से आप सुनो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास क्या होगा, दो इक्वेशन दिया होगा और उस दो इक्वेशन से मुझे x और y दोनों का वैल्यू मुझे निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है किसी न किसी प्लेन में हम प्लॉट करना है, ठीक है। तो जब दो लाइन को अगर मैं प्लेन में या किसी सरफेस पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो केसेस क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करे, या तो ये केस बन सकता है अगर कहीं ना कहीं पे लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल हो जाए, दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के वजह से इस केस में जो केस बनता है वो है मेरे पास नो सॉल्यूशन का। और जो तीसरा केस है वो ये हो सकता है कि एक लाइन आपने ड्रॉ किया कुछ ऐसा और दूसरा लाइन जो है ठीक इसके ऊपर ही आ गया, सुपर इम्पोज कर गया,
जो दूसरी लाइन है वो क्या है, सुपर इम्पोज करिए फर्स्ट लाइन के ऊपर। तो जब सुपर इम्पोज कर जाएगा तो वो क्या होगा, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। तो इस केस में ये हो जाएगा मेरे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 केस हमारे पास बनते हैं। अच्छा, अगर यूनिक सोल्यूशन, अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है और इस 2 इक्वेशन अवेलेबल है, इस 2 इक्वेशन से मुझे कैसे पता चला या मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हम पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व जब करोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा, अगर सिचुएशन आपके पास ये है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है, तो ये क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से अगर A1/A2, अच्छा इसका कोई एग्जांपल देख लें, इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक केस लेता हूँ यूनिक सोल्यूशन के रिगार्डिंग 2x, या ऐसा कर लेते हैं x + y = 4 एंड x - y = 0। आप देख सकते हो ना, A1 1 है और A2 भी क्या है, 1 है, तो दोनों डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, -1, 1/-1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनिक सॉल्यूशन को। नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए कि A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हमारा केस है। इस केस में क्या होगा, x + y = 4 एंड x + y = 3। ये जो है नो सॉल्यूशन के केस को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो ना, ये 1 1 है, 1 हो जाएगा, 1 1 है, 1 हो जाएगा, और 4/3 1 नहीं होता है कि नहीं। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसको मैं सबको मैं ग्राफ पे मैं प्लॉट रखे एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये है हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका मैं एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं चूज़ करता हूँ x + y = 4, और दूसरा मैं चूज़ कर सकता हूँ 2x + 2y = 8, राइट। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, इसमें एक कंडीशन था, कंडीशन क्या था इसमें, A1/A2 = B1/B2 दिस = C1/C2। अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन है तो ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो जो भी हमने डिस्कस किया है इसको मैं ऐसा करता हूँ, ग्राफ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैंने बताया सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, 2 इक्वेशन आपके पास अवेलेबल होंगे, 2 इक्वेशन की हेल्प से आप x और y का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और ये काम करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका जो होगा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो फर्स्ट तरीका होगा वो है मेरे पास ग्राफिकल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है मेरे पास एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, यहाँ पास 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड। ठीक है, अभी आज की वीडियो में
हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ये श्योर आप मान के चलो। ठीक है, तो ग्राफिकल जो मेथड्स के थ्रू जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन लिया था आपको सॉल्व समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने यही चूज़ किया था ना। मैंने एक ये क्वेश्चन लिया था, एक ये और एक ये, 3 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए थे। मैं चाहता हूँ इसी तीनों की हेल्प से मैं आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला देखते हैं, आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के ऊपर आते हैं। पहला क्या था, पहला जो टॉपिक था हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, याद होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने जो इसमें क्वेश्चन चूज किया था वो ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दिस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो पहले आपको करना क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पता ही है ग्राफ हमारा लाइन ही आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको प्लॉट करना ज़रूरी है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, है कि नहीं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x पे वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। मैंने कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए कम से कम मिनिमम मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से कभी भी लाइन नहीं प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। ये 4,0 ये है और 0,4 ये है, कुछ ऐसा आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। ये सीधा स्ट्रेट लाइन से है, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जो दूसरा लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा होगा, ये x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, है कि नहीं। तो इसका अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ इस लाइन को 1,1 ये वाला पार्ट, 2,2 ये वाला पार्ट, 3,3 कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। मीट कहाँ पे कर रहा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, 2,2 पे ये जो दोनों लाइन है वो मीट कर रहा है। तो जब 2,2 पे दोनों लाइन मीट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 2,2, ये आपका आंसर होगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर क्या होगा, 2,2, मतलब 2,2 वो पॉइंट है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और 2,2 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। जो दूसरा जो टर्म था वो था मेरे पास नो सॉल्यूशन का, याद होगा, नो सॉल्यूशन का। और नो सॉल्यूशन में जो मैंने एग्जांपल चूज किया था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही था ना। x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये पता है, ये ऑलरेडी हमने प्लॉट कर रखा है, ठीक है। जो दूसरा जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3, मैं सिर्फ इसी के बारे में लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में प्लॉट कर लूँगा, हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट प्लॉट किए हैं
चाहे तो उससे ज़्यादा भी आप प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम जो है हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो जब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ये जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देख के लग रहा है पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन कहीं पे मीट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, जब ये कहीं मीट ही नहीं करेगा तो इसका कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, इसलिए मतलब ये हो जाएगा नो सोल्यूशन का केस डेवलप हो जाएगा, राइट। और जो थर्ड केस है, थर्ड जो केस है वो क्या है हमारा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, मैंने एक जो एग्जांपल चूज किया था, एक एग्जांपल था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यही दो था, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये तो रहने दो, ऑलरेडी हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का हमने लाइन प्लॉट कर रखा है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से जब y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होल टर्म 0 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सेम वही लाइन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4,0 ये पॉइंट हो गया, 0,4 ये पॉइंट हो गया। इसको मैं वापस से प्लॉट करना चाहता हूँ, मैं इसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। इसको हम चाहे तो और भी आगे फर्दर आगे मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गया। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गया तो हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको पता है ना, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमने अभी तक देखा यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इससे कंडीशंस भी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। और साथ साथ ये जो भी मेथड है इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है एनालिटिकल मेथड। ये हमारे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने देखा है, तो ये मतलब जो भी हमने किया होगा बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है, किसी तरह कोई इशू नहीं होगा। फिर भी आपको अगर डाउट अगर आता है, किसी जगह पे कोई समस्या अगर आ रही है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, किसी तरह कोई इशू नहीं है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में कभी नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक का रह गया है वो है एनालिटिकल मेथड, और इसके ऊपर क्वेश्चंस, इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं बहुत सारे CBSE में और स्टेट बोर्ड में, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी है। लेकिन फॉर टाइमिंग इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट जो आएगा इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम एनालिटिकल मेथड से हम कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों जो मेथड है वो हमारा एनालिटिकल मेथड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो 3 मेथड से हम चेक करेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।